ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। बलराम मंदिर में जब ठाकुर आए थे, हम देख रहे हैं भक्तोगणों के आध्यात्मिक उन्नति के लिए ठाकुर कैसे व्याकुल रहते थे। जिसके भीतर थोड़ा बहुत भी संभावना है उसको आगे बढ़ाने के लिए ठाकुर सदा तत्पर रहते थे। जैसे हम देखें कि महेंद्र मुखर्जी सरल उदार थे, इसलिए ठाकुर इतने व्याकुल होकर उनको बुला रहे हैं। यद्यपि वो नाना प्रकार का बहाना प्रस्तुत कर रहे हैं, ठाकुर उनको छोड़ने वाला नहीं है। इसके बाद उनके जो साथी हरि, वो भी ठाकुर कह रहे हैं इसका बहुत भक्ति है। जब भक्ति आते हैं वो बाढ़ जैसा भक्ति आ जाते हैं, उसको भी अपने पास बुलाने के लिए ठाकुर व्याकुल हो रहे थे। और विशेषतः जो तरुण भक्तगण आ रहे थे, युवा भक्तगण, इनके लिए ठाकुर का विशेष निगाह था। अभी इनके बारे में मास्टर महाशय उल्लेख किया है कि इनके तो और संसार का प्रति कोई आकर्षण नहीं है। जैसे जो गृहस्थ भक्त है, उनके नाना प्रकार का प्रतिबंधकता रहता है। जैसे संतान संतति के पास संतान संतति के लिए उनका जो दायित्व है, ये सब नाना प्रकार का फिर नौकरी करना पड़ता है। लेकिन तब भी ठाकुर ने उन लोगों को चेतावनी दिया कि जितना कर्तव्य होना चाहिए उतना ही सीमाबद्ध रखना चाहिए। उससे आगे बढ़कर जो आसक्ति हो जाता है वह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक है। एक आत्मसमीक्षा होना जरूरी है सबके लिए। और जो विचक्षण है, बुद्धिमान है, अगर उनके जीवन में ये नहीं प्रयुक्त होता है तो दुखद का बात है। इट्स ए ट्रेजेडी। Those who are intelligent, the cream of the society, if they behave in a silly fashion, इसको और क्या उपाय होगा। जैसे कि वो डेपुटी के बारे में बताया कि नववृंदावन नाटक के लिए देखने के लिए आए थे केशव चंद्र सेन के घर में, और नाटक बिल्कुल नहीं देखा। अपना एक बच्चा को लाए थे, उसके लिए समय गवा दिया। और क्या है उसके अंत में क्या बोल रहे हैं, एक खादा बानुरे छिरेर जन्य এই অবস্থা। वो डूबा हुआ नाक था और बंदर का भांति उसका शक्ल था।
उसके लिए वो सब कुछ छोड़ बैठे हैं। ये है आसक्ति। ये मेरा संतान है। अरे किसके लिए क्या छोड़ रहे हो, ये तो विचार होना चाहिए। देयर शुड बी कॉन्स्टेंट रिव्यू। विवेक का प्रयोग होना चाहिए सबके लिए। जिनका बुद्धि नहीं है वो कर नहीं सकते, लेकिन जो बुद्धिमान है, इतने ऊंचे पद पर आसीन है, लेकिन वो अगर व्यक्तिगत जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में अपना बुद्धि न प्रयोग करे, इससे दुखद बात और क्या हो सकता है। दिस इज जनरल मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे जो बुद्धि विचार है, विचक्षणता है, हम अपने लिए उसका व्यवहार नहीं करते। एक संगीत में है, श्यामा संगीत में, আমি সকল কাজের পাই হে সময় তোমারে ডাকিতে পাইনি। আমি চাহি দ্বারা সুত নানা সম্মিলন তোমার সঙ্গ সুখ চাই না। আমি কার তরে দিই আপনা বিকায়ে উপদ তলে বিকাইনে আমি সবারে শিখাই কত নীতি কথা নিজেরে শুধু শিখাইনে। तो मुझे सब काम के लिए समय मिलता है। जिसे ठाकुर बता रहे हैं सब काम हो जा रहा है, लेकिन भगवान को पुकारने के लिए समय नहीं बचता है। मैं सबको सिखाते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे सिखा नहीं पा रहा हूँ। ये आत्मसमीक्षा जरूरी है भक्तगणों के लिए। ये उदाहरण से ठाकुर हमें सबको ये महान संदेश दे रहे हैं। वी हैव टू बी सीरियस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ rather than complaining that what opportunities we do not have. सबके साथ पर्याप्त अवसर है, पर्याप्त सुयोग है, और जैसे हम उसको इस्तेमाल करेंगे और भी सुयोग मिलेगा। दिस इज द नेचुरल लॉ। द मोमेंट वी एग्जॉस्ट द अपॉर्चुनिटीज अराउंड अस, more opportunities will be provided. ठाकुर एक उदाहरण से बता रहे हैं कि जैसे एक गाय को चरने के लिए एक जगह में बंद के रख दिया था, खूंटा बांधा था। तो चरने के लिए एक सीमा है, खूंटा से जितना तक रस्सी है उतना तक जा सकते हैं। उसके भीतर जितने चरा है, जितने घास है वो खा सकते हैं। लेकिन जैसे वो ख़त्म हो जाता है तब ग्वाला क्या करते हैं, उसके रस्सी का उस सीमा थोड़ा बढ़ा देते हैं तो क्या और भी चढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे भीतर जितना सुयोग है, अवसर है, उसको पूरा इस्तेमाल कर दिया जाए तो हम देखेंगे सुयोग का कोई सीमा नहीं है। हम अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं, भगवान उससे आगे हमारे पास आके पहुँचेंगे। ठाकुर के ये भक्तगण के प्रति व्याकुलता देखते हुए स्पष्ट कर दिया मास्टर मशाई ने। फिर आगे जो बालक भक्तगण के लिए उनका कितना व्याकुलता, ये व्याख्यान किया। तो वहाँ पर एक भक्त का परिवार को ठाकुर हावी के माँ कहते थे। हावीर माँ। तो उनके दो भाई थे, वो भी आए थे यहाँ पर इस अवसर पर। एक का उम्र था लगभग 20, उल्लेखित है। देखिए सब डिटेल्स कैसे मास्टर मशा ने व्याख्या किया। तो उन्होंने ये सब प्रसंग सुन के अभी वो खड़ा हो गए
बैट खेली थी जाइबन, अर्थात क्रिकेट खेलने के लिए। उस समय में क्रिकेट शुरू हो गया था, तो वो क्रिकेट खेलने के लिए वो जाने चाहते हैं। उसके साथ उनके छोटा भाई भी थे, वो भी उनके साथ खड़ा हो गए और उसके साथ चल गए। क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं, बच्चा लड़का है। लेकिन थोड़ा देर बाद वो छोटा लड़का वापस आ गए। उसका नाम था द्विज। तो ठाकुर जब जा रहे हैं तो उसका आपत्ति नहीं किया। जब वापस आ गए, ठाकुर पूछ रहे हैं तू गया नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं। तब एक भक्त ने कहा, मोस्ट प्रोबेबली मास्टर महाशय, कि वो गाना सुनने के लिए वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पर ब्राह्म भक्त त्रैलोक्यनाथ सान्याल को बुलाया गया है भजन प्रस्तुत करने के लिए। उसका संगीत, भजन, भक्ति संगीत सुनने के लिए वापस आ गए। तो देखिए, ये जो छोटी सी घटना है, एक ही परिवार के, एक ही पिता माता का 2 संतान है, एक बड़े भाई और छोटे भाई। बड़े भाई का ये सब प्रसंग रुचि नहीं लगा, उनके लिए क्रिकेट इज मोर अट्रैक्टिव, खेलने के लिए चले गए। छोटा भाई उसका अनुसरण किया, लेकिन फिर उनका विवेक उनको वापस ले आया। उन्होंने सोचा, ये विचार किया, एक ओर से क्रिकेट और एक ओर से ठाकुर के संग एवं भक्ति संगीत, दोनों में कौन अच्छा है। उनके विचार से जब लगा सत्संग ही अच्छा है, वापस आ गया। हमारे जीवन में यही चाहिए होगी। संस्कार है, एक ही परिवार का है, इसीलिए संस्कार उनको क्रिकेट खेलने के लिए खींचा, लेकिन उनका विवेक उनको वापस ले आया। इससे हमारे ये शिक्षा मिलता है, हर वक्त हर पल हमें विवेक की इस्तेमाल करना चाहिए, विवेक को, ताकि हम ईश्वर के प्रति अनुरक्त हो जाए। थोड़ा देर बाद और एक नवीन भक्त आए हैं, पलटू। ठाकुर बहुत खुश हो गया, अरे पलटू आया ना? बोला हाँ पलटू आया। तो बहुत खुश हो गया, वो भी आए। लेकिन ठाकुर बहुत प्रयास किया और एक भक्त को बुलाने के लिए, उसका नाम है पूर्ण। तो अभी आके उपस्थित हुआ। ठाकुर ने बहुत कष्ट करके खबर बुलाया भेजा, जिसको एक बार दर्शन करने के लिए भेज दो। तो बहुत प्रयास करके मास्टर महाशय लगता है फिर पूर्णा के उपस्थित हुआ। अब पूर्णा के बारे में पहले हम लोग चर्चा किया है। पूर्णा के बारे में ठाकुर बहुत ही व्याकुल होते थे और ईश्वर कोटि के भक्त थे। तो पूर्ण के साथ जो संगलाप हुआ था, यहाँ पर मास्टर महाशय उल्लेख किया। लेकिन वो जानते थे ठाकुर, उनके घर वाले उनको ठाकुर के पास बिल्कुल जाने नहीं देते, इसीलिए थोड़ा छिपा के उनको बुलाना पड़ता था। तो इधर जो जैसे आया, सब तो उनको पहचानते नहीं, जैसे आया ठाकुर उसको नज़दीक बुलाया और उसके बहुत धीरे धीरे उनसे बातचीत कर रहे हैं, ताकि दूसरे किसी को सुनाई ना पड़े। बाकी सब भक्त व्यस्त है। उधर केशव सेन भी उपस्थित है। वो नज़दीक में बैठ के जो त्रैलोक्यनाथ सान्याल एक किताब लिखा था, केशव चरित, द लाइफ ऑफ केशव चंद्र सेन, तो वो पढ़ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये एक लड़का के उपस्थित हुआ और मास्टर महाशय चुपके से उनको ले गया और वो धीरे धीरे बातचीत कर रहे। तो मास्टर महाशय के पूछ रहे हैं
कि ये लड़का कौन है। मास्टर रमाशय उत्तर दे रहा है, वो लड़का है यार, कौन होगा। गिरीश घोष बहुत बिगड़ गया। He says, it needs no ghost to tell me that. किसी को बोलने का आवश्यकता नहीं है, जो लड़का है तो दिखाई पड़ रहा है। मैं इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि लड़का है कि लड़की है, इनका परिचय पूछ रहा हूँ। लेकिन मास्टर मास्टर उत्तर विरक्त होकर दिया, क्योंकि मास्टर मास्टर नहीं चाहते थे इसका परिचय प्रकाश हो जाए। अगर इसका परिचय प्रकाश हो जाए तो ये खबर पहुँच जाएगा और घर में किसी हालत से घर वाले और बिगड़ जाएंगे। घर वालों को बोल के नहीं आया जी यहाँ पर आ रहे हैं, चुपचाप आए हैं, इसलिए इसको छिपा के रख रहे हैं। तो गिरीश घोष को बोलने नहीं चाहा, गिरीश घोष बहुत विरक्त हुआ। तो एनीवे, तो उनका नाम प्रकाश नहीं किया मास्टर महाशय। ठाकुर धीरे धीरे उनके साथ बात कर रहे हैं, बहुत धीमी आवाज़ से। तो उन्होंने बताया ठाकुर, लेकिन मास्टर महाशय नज़दीक में बैठे थे और वो सब लिपिबद्ध किया, क्योंकि आध्यात्मिक जो जीवन यापन लाभ इच्छु भक्तगण के लिए प्रासंगिक होगा। तो ठाकुर कहते हैं, मैं जैसे बता दिया था वो सब तुम कर रहे हो साधन भजन का। वो कहते जी हाँ। तो फिर पूछा, ध्यान अगर होता है ना? तो उन्होंने कहा जी हाँ। अभी ठाकुर पूछ रहे हैं उनका आध्यात्मिक अनुभूति के बारे में। स्वप्न में कुछ देखते हो? पूछ रहे हैं। और ये भी पूछ रहे हैं, आगुनेर शिखा মশালের আলো সধবা শ্মশান মশান এগুলো দেখো? क्या क्या देख रहे हो? ठाकुर उसको कैटेगरिकली पूछ रहे हैं। द लाइट ऑफ ए टॉर्च, मशाल का आलो, फिर अग्निशिखा, फिर स्मशान, सुहागिन नारी, ये सब देखते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब नहीं देखता हूँ। फिर उन्होंने बताया, मैं आपको देखता हूँ और आप बैठे हैं, आप मुझे उपदेश कर रहे हैं, ये मुझे दर्शन होता है। ठाकुर बहुत खुश हो गए। बोला ठीक है, उपदेश कर रहे हैं? बोला हाँ। मैंने क्या क्या उपदेश किया तुम्हें याद है? दो एक बताओ तो। बच्चा को जैसे पूछते हैं ठाकुर, उसके आध्यात्मिक जीवन का अनुभूति के बारे में पूछ रहे हैं, ताकि उसका और आगे बढ़ा दिया जाए। वो कहते आप जो बोले थे उपदेश हमको याद नहीं है, सरल में बता दिया। तो ठाकुर कहते ठीक है, जब तक मुझे देख रहे हो वो बहुत अच्छा है। तो तुम्हारा बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है, तुम बहुत अच्छा ही होगा तुम्हारा। यहाँ पर, यहाँ के लिए तुम्हारा आकर्षण है ना, यहाँ के लिए तुम्हारा एक खिंचाव है, वही यथेष्ट है। दिस इज ए गोल्डन वर्ड। As long as one has attraction for Sri Ramakrishna, that's enough for spiritual life. उनके श्री रामकृष्ण के प्रति आकर्षण है, इसलिए ना दौड़ दौड़ के आते हैं। इतना घर में प्रतिबंधकता है, उसको उपेक्षा करके रामकृष्ण को प्यार करते हैं। जब तक भगवान के प्रति प्यार हमारे दिल में है, तब तक हमारे कोई असुविधा नहीं है। तो ये पूर्ण के बारे में ठाकुर बताया, बस उतना ही काफ़ी है। तो फिर पूछ रहे तुम कभी दक्षिणेश्वर में जाओगे ना?
वो कहते हैं वचन नहीं दे पा रहा हूँ। ठाकुर कह रहे हैं वहाँ पर तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है ना, इस बहाना से जा सकते हो। तो वो कहते नहीं, अभी वहाँ पर जाने का इतना बंदोबस्त नहीं होगा। फिर ये जो उनके नवीन भक्तगण है, द्विज, पलटू, पूर्ण आदि, इनके लिए ठाकुर का विशेष चिंतन था, इनके आध्यात्मिक उन्मेष के लिए, आध्यात्मिक कल्याण के लिए। अभी यहाँ पर जो केशव चरित किताब, जो केशव चंद्र का जो जीवनी गिरीश चंद्र घोष पढ़ रहे थे, उसका प्रसंग उठा है। नाउ ये केशव चरित ब्राह्म समाज के जो सदस्य थे, त्रैलोक्यनाथ सन्नाल, वो केशव चंद्र का जीवनी लिखा था। वहाँ पर उल्लेखित है कि श्री राम कृष्ण पहले संसार में बहुत विरक्त थे, और जब केशव चंद्र के साथ उनका संग हुआ था, मुलाकात हुआ था, तब धीरे धीरे वो इस दृष्टिभंगी बदल लिया। वो अभी ऐसे नहीं कहते हैं, वो कहते हैं संसार में भी धर्म लाभ संभव है। ही हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड हिज वे ऑफ थिंकिंग, ये किताब में लिखा हुआ है। पहले जैसे संसार में विरक्त है नहीं। तो भक्तगण चाहते थे कि अभी त्रैलोक्यनाथ सन्नाल है, अभी आने वाले हैं, उनके साथ ठाकुर का इस विषय में चर्चा हो जाए, थोड़ा साफ हो जाए, स्पष्टीकरण होना जरूरी है। व्हाट इज द स्टैंड पॉइंट ऑफ श्री रामकृष्ण, सचमुच बदला कि नहीं। तो इस प्रसंग में ठाकुर कहते हैं, ठाकुर की भाषा अद्यार्थहीन है, रोक टोक नहीं है, खुला तलवार का जैसा। कहते हैं कि देखो, इन लोग संसार में रहते हैं, वही इनको अच्छा लगता है, और संसार बिना और कुछ नहीं उनको ज्ञान है। कामिनी कांचन के भीतर है ना, लेकिन अपना बारे में नहीं बोल रहा है, जनरल स्टेटमेंट। लेकिन जब ईश्वर के आनंद एक बार मिलता है, तब संसार फंसार कागविष्ठवत हो जाता है। ड्रॉपिंग्स ऑफ ए क्रो, once a person gets a taste of joy of divine, भगवान का आनंद एक बार किसी को अगर मिले, तब संसार का आनंद उसके लिए काग विष्ठावत हो जाता है, तुच्छ हो जाता है, घृण्य हो जाता है, त्याज्य हो जाता है। जब तक इसको इन लोगों को नहीं मिला, जो संसार में है, उसको लगता है इसके अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए ये सब बात इन लोग कह रहे हैं। फिर अपना बात बोल रहे हैं। पहले तो हमारा मन की ऐसी अवस्था था, मैं कोई विषय व्यक्ति के साथ उसका संग नहीं रह सकते थे, इतना हमारा अवस्था था। विषय के संग बिल्कुल पसंद नहीं था, दूर रहते थे। एवं उसके बाद यह भी अवस्था हुआ था कि भक्त संग को भी हमको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसके कारण दुष्टा है, बता रहे हैं। विषय के संग अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनका रुचि दुष्टा है, कष्ट होता था। और भक्त संग क्यों नहीं अच्छा लगता है? कहते हैं कि इन लोग, इससे विच्छेद हो जाता है, पट करे मोरे जाए। भक्तगण भी चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, नज़दीक में नहीं रहते, फिर गुजर भी जाते हैं। ये सब से बड़ा कष्ट होता था।
इसीलिए मन को नियंत्रण कर लिया, उनके प्रति से मन हटा लिया। तो इसी है, जब ईश्वर के आनंद में कोई किसी को मशगूल हो जाते हैं तब, और बाकी सब कुछ गैर हो जाता है, गौण हो जाता है। ये जो यहाँ पर जो लिखा है वो ठीक नहीं है। तो ये प्रसंग करते हुए अभी त्रैलोक्यनाथ चैनल का गाना होगा, उसके पहले ही ये सेटिंग खड़ा कर दिया एवं भक्तगण को ये निर्देश दिया कि ईश्वर के आनंद को कभी हल्कापन से ना लिया जाए। लेट अस नॉट लोअर द होराइजन ऑफ द अल्टीमेट रियलिटी। भले ही हम लोग ईश्वर आनंद अभी लाभ नहीं कर पा रहा हो, लेकिन उसको हल्कापन से ना करें, उसको संसार आनंद के साथ बराबर ना कर दिया जाए कभी। ईश्वर का आनंद अमृत जैसा है और वो पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो कि संसार के आनंद के साथ कोई बराबर नहीं हो सकता है। और जब तक संसार आसक्ति हमारे ना जाएगा तब तक एक साथ ईश्वर आनंद संसार आनंद उपभोग नहीं कर सकते। Let us accept this truth and reality of life and compromise it for the sake of our pleasure। ऐसे नहीं होना चाहिए। आदर्श को कभी छोटा नहीं करना चाहिए, आदर्श के साथ रहना चाहिए, तभी हम कभी न कभी आदर्श में पहुंच पाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार के अवसर है, जप यज्ञ चल रहा है, फिर दस बजे से गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण के वचनामृत का अंग्रेजी में प्रवचन, जो कि यूट्यूब में दिखाया जाएगा। फिर शाम को 4 बजे से युवा सम्मेलन का कार्यक्रम, भारतीय व्याख्यान एवं आरती के उपरांत आज राम नाम संकीर्तन सामूहिक भजन के परिवर्त में, क्योंकि आज एकादशी तिथि है, विशेष तिथि है। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।